दोस्तों वह भी क्या दौर था जब हमारा देश भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। सभी देश हमारे मसालों और कपड़ों आदि के लिए भारत पर ही निर्भर थे। उस वक्त लोग आज की तरह पक्की इमारतों में नहीं बल्कि मिट्टी के कच्चे आशियानों में रहा करते थे। कुओं और नदियों से पानी पिया करते थे। प्राचीन भारत के लोग इतने कुशल कारीगर थे कि बिना किसी मशीन की सहायता से खूबसूरत कलाकारी किया करते थे। तब भारत में नोट नहीं बल्कि सामान के बदले सामान से आदान प्रदान किया जाता था। उस वक्त भारत की अधिकांश जनता शहरों में नहीं बल्कि गांवों में बसा करती थी। इसी के चलते पुरानी यादें ताज़ा कर आज हम आपकी मुलाकात असली भारत से कराने जा रहे हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। कहते हैं कि इतिहास हमेशा बुरा नहीं होता बल्कि उसमें कुछ यादें बसी होती हैं जिन्हें याद कर हम फिर से मीठी यादों में खो जाते हैं। 1000 साल पहले की अगर बात करें तो यह वह समय था जो मध्यकालीन युग में आता था। यह वह दौर था जब भारत में भारतीय शासक तो राज कर ही रहे थे बल्कि कई विदेशी शासकों ने यहाँ आक्रमण कर अपना शासन जमा लिया था। दरअसल भारतीय शासकों में उस वक्त एकता का अभाव था। हर कोई अपनी मर्जी से देश को चलाना चाहता था। इसलिए देश के अलग अलग राज्यों में विभिन्न शासकों का शासन था और इसी बात का फायदा उठाकर यहाँ विदेशी शासन अपना अधिकार जमाने के लिए आक्रमण करने लगे। 1000 साल पहले भारत में पल्लवा, पांडवा और चौल के अलावा राष्ट्रकूटा जैसे राजवंशों का राज हुआ करता था। 1000 साल पहले होने वाले व्यापार पर नज़र डालें तो आज की तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं हुआ करती थीं। उस समय भारत में केवल कपड़े, मसाले और खान पान की चीज़ों का व्यापार किया जाता था। भारत में इन चीज़ों की इतनी पैदावार होती थी कि दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था। ताज़ा जानकारी के मुताबिक तब दुनिया में भारत का गुड्स एंड फूड सर्विस इसका 30% का योगदान था। वहीं दुनिया में चीन का 25% और यूरोप का 11% का योगदान था। इसलिए यह माना जाता है कि उस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं तीनों देशों में बसा करती थी। प्राचीन भारत में अधिकांश व्यापार सामान के बदले सामान पर ही निर्भर था। यानी अगर आपको कुछ सामान खरीदना है तो आप अपने पास मौजूद सामान को देखकर दूसरी वस्तु खरीद सकते हैं। मतलब अनाज के बदले फल व सब्जियां खरीदना या फिर कपड़े के बदले बर्तन आदि खरीदना। उस वक्त मुद्रा काफ़ी सीमित संख्या में और सीमित लोगों के पास ही हुआ करती थी। इसलिए लोग अपनी ज़रूरतों की पूर्ति एक दूसरे को सामान लेकर या देकर पूरी किया करते थे। तब के समय में फैमिली बिजनेस को अहमियत दी जाती थी। यानी अगर किसी का काम सुनार लोहार का है तो अतः इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी सभी एक ही काम किया करते थे। जबकि वर्तमान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सभी लोग अपनी एजुकेशन के हिसाब से अपना कार चुनते हैं और उसी कार में आगे बढ़ते हैं। 1000 साल पहले आज की तरह शहरों में मंडी और बाजार हुआ करते थे जहां आधुनिक भारत में एक सुई से लेकर मोबाइल फ़ोन तक सभी सामान की अलग अलग दुकानें होती हैं। वहीं प्राचीन भारत में केवल सोना, चांदी, कपड़ा, इत्र और बर्तन के अलावा खान पान की सामग्री जैसे फल, सब्जियां और अनाज आदि की दुकानें हुआ करती थीं। उस वक्त लग्जरी आइटम्स की दुकानें ना के बराबर थीं। खेती और पशुपालन ही लोगों का मुख्य व्यवसाय होता था। उस समय के लोग काफ़ी मेहनती होते थे और कलाकारी में कोई जवाब ही नहीं था। सुनार, लोहार, कुम्हार आदि सभी अपने अपने काम में इतने कुशल थे कि आज भी भारतीय कलाकारी को दुनिया भर में सराहा जाता है। 1000 साल पहले के कारीगरों के हाथों में इतना हुनर होता था कि उनके आगे आज की मशीनें भी फेल हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी भी किले की शानदार नक्काशी को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां आधुनिक समय में यातायात के इतने साधन विकसित हो गए हैं हम पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं, लेकिन 1000 साल पहले का वक्त बिल्कुल अलग था। तब लोगों को दुनिया काफ़ी बड़ी लगती थी और लगे भी क्यों ना, क्योंकि उस वक्त लोग पैदल, घोड़ा गाड़ी या फिर पालकी द्वारा ही दूरियां तय करते थे। तब ट्रांसपोर्ट के साधन काफ़ी सीमित हुआ करते थे। इसके अलावा आम लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं वह इन साधनों का भी लाभ उठा सकें। प्राचीन काल में लोग पैदल चलकर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते थे। इसलिए तब के लोग कुछ किलोमीटर की दुनिया में ही खोए रहते थे। उनकी दुनिया काफ़ी सीमित थी। आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि भारत में हर 10 किलोमीटर पर बोलियां बदल जाती हैं। यानी भारत में इतनी सारी भाषाओं
की अपनी अपनी बोलियां भी हैं और कुछ ऐसे ही किलोमीटर जाने पर लोगों को एक दूसरे की बोली समझना मुश्किल हो जाता था। जहां आज लोग शहरों की ओर भागते हैं, जबकि 1000 साल पहले भारत की अधिकांश जनता गांव में निवास करती थी। एक अनुमान के हिसाब से गांव में 90% जनसंख्या रहा करती थी, जबकि शहरों में 10% या इससे भी कम जनसंख्या रहना पसंद करती थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में सरकार को पानी को रिजर्व रखने के लिए योजना चलानी पड़ रही है, जबकि 1000 साल पहले लोग इतने समझदार थे कि वह पानी के संरक्षण के महत्व को बहुत अच्छे से जानते थे। उस वक्त पानी के संरक्षण करने के लिए गांव में तालाब हुआ करते थे और जहां तालाबों की कमी होती थी वहां उन्हें खुदवा कर तैयार किया जाता था। प्राचीन भारत के अधिकांश लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हुआ करते थे, पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में काफ़ी विश्वास रखते थे। इसलिए तब गांव-गांव में मंदिर होते थे। हर गांव में एक कुल देवता का मंदिर भी हुआ करता था। अगर आपने गौर किया हो तो आपको ज़रूर मालूम होगा कि पक्के घरों के मुकाबले कच्चे घर काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। बेशक पहले मिट्टी के घरों का निर्माण किया जाता था, लेकिन वह इस बात पर कोई शक नहीं है कि उस वक्त के घर काफ़ी मजबूत होते थे। आज भी आपको कई जगह उन पुराने घर या हवेलियों के नमूने देखने को मिल जाएंगे। मिट्टी के बने इन घरों की एक खासियत भी होती थी। उन घरों में ठंडक महसूस होती थी, जबकि वर्तमान में कंक्रीट और सीमेंट से बने मकान गर्मियों के दिनों में इतने गर्म हो जाते हैं कि उनमें बिना पंखे, कूलर, एसी के गुजारा नहीं होता। आपको बता दें कि सीमेंट से निर्मित घरों की आयु लगभग 50 से 100 वर्ष होती है और कुछ ही सालों बाद इन मकानों में दरारें और सीलन आने लगती है, जबकि प्राचीन समय में चूने और मिट्टी से तैयार मकानों की उम्र तकरीबन 200 से 300 साल हुआ करती थी। और दोस्तों, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि प्राचीन काल में लोगों के बीच झगड़े या विवाद नहीं हुआ करते थे। तब उनका फैसला कोर्ट नहीं बल्कि राजा सुनाते थे और राज्य से सबसे बड़े फैसलों के लिए राजा ही उत्तरदायी होते थे। पर छोटी मोटी समस्याओं का हल निकालने के लिए पंचों की मदद ली जाती थी। गांव में लड़ाई झगड़ों या फिर किसी छोटी समस्या आदि का निपटारा पंचायत सरपंच किया करते थे। और दोस्तों, अगर एजुकेशन पर नज़र डालें तो 1000 साल पहले आज की तरह बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल नहीं होते थे। तब गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। उस समय वेद साहित्य को अधिक महत्व दिया जाता था। तक्षशिला में वैदिक साहित्य के साथ साथ विद्यार्थियों को एग्रीकल्चर, गणित, एस्ट्रोनॉमी और चिकित्सा जैसे विषयों को पढ़ाया जाता था। उस वक्त की एक और अहम बात यह भी है कि उस वक्त लिखित के बजाय मौखिक शिक्षा अधिक प्रदान की जाती थी। 1000 साल पहले के दौरान लोग जाति और धर्म को बहुत मानते थे। छोटी जाति के लोगों को बड़े जाति की लड़की या लड़के से विवाह करने की इजाज़त नहीं होती थी। तब के समाज में लव मैरिज जैसा कोई शब्द नहीं था। उस वक्त सिर्फ ऑरेंज मैरिज को तवज्जो दी जाती थी और उसमें भी एक गांव या एक गोत्र के लड़के या लड़कियों की शादी आपस में नहीं कराई जाती थी। दोस्तों, उस वक्त शादी समारोह 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 1 हफ्ते तक चलते थे। इसका अहम कारण यह भी है कि तब यातायात के साधन बहुत ही सीमित थे। बारात बैलगाड़ी से निकलती थी। बेशक उस वक्त लोगों के पास काफ़ी सीमित साधन थे, लेकिन वह एक खुशहाल और चैन की नींद सोते थे। जबकि आज का इंसान इतनी तरक्की करने के बावजूद डिप्रेशन और बीपी जैसी कई बीमारियों से पीड़ित है। दोस्तों, 1000 साल पहले कुछ ऐसा नज़ारा हुआ करता था हमारे प्राचीन देश भारत का। दोस्तों, अगर आप प्राचीन भारत के बारे में कुछ और जानना चाहते तो कमेंट में ज़रूर लिखें।